और आइए आपको सीधे ले चलते हैं रायपुर, जहां पर सीएम भूपेश बघेल बेरोजगारी भत्ते की राशि का अंतरण कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे हैं। इसी के माध्यम से जुड़े हैं, मैं सबका स्वागत करता हूं और यहाँ जितने भी हमारे प्रधानमंत्री आवास के हितग्राही और बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने वाले युवा साथियों का मुख्यमंत्री निवास में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आदरणीय साथियों, बेरोजगारी भत्ता योजना के अंतर्गत 1,16,737 शिक्षित बेरोजगारों को 31,69,60,000 रुपये की राशि का अंतरण किया गया और कुल मिला के 3 महीने में 80,64,25,000 रुपया अभी तक दिया जा चुका है। 3 महीने भी 80 करोड़ पार कर गए, जबकि आपको स्मरण होगा कि पिछली सरकार में, बीजेपी की सरकार में 2004 से 7 से शुरू हुआ, 6 से शुरू, क्षमा चाहूंगा, 2006 17 तक 13-14 साल में ये केवल ये 98 करोड़, 4 से शुरू हुआ, 6 से शुरू हुआ, हाँ जी, 13-14 साल में ये केवल 98 करोड़ बांटे थे। मतलब अगले महीने जब हम लोग देंगे तो उनसे वर्षों में जो बांटे उसे हम क्रॉस कर जाएंगे 4 महीने में। दूसरी बड़ी बात यह है कि प्रशिक्षण की कोई व्यवस्था नहीं थी। हम लोग जब कोई कार्यक्रम बनाते हैं तो मैंने पिछले समय भी कहा था कि मुझे खुशी नहीं है कि मैं बेरोजगारी भत्ता बांट रहा हूं। मुझे खुशी तब होगी जब लोगों के हाथ में रोजगार होगा। और आज 1 महीने के भीतर में लगभग 4,000 लोगों को रोजगार दिया गया, कौशल प्रशिक्षण दिया गया। मैं अभी केसकाल विधानसभा गया था तो वहां 500 युवा युवतियों को हम लोगों ने रोजगार प्रदान किए। आज भी हुआ, वर्चुअली जुड़े सभी कलेक्टर इसको प्रदान किए। तो ये आंकड़े और बढ़ेंगे, जैसे कि शुक्ला साहब ने जो बात बताई आपको कि अभी सरकारी भर्तियां भी चल रही है, सारे लोग परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और उसके कारण से प्रशिक्षण में नहीं आ रहे हैं। तो निश्चित रूप से शासकीय नौकरी पहली प्राथमिकता, उसके बाद दूसरी। तो इसलिए तमाम हमारे युवा साथी उसकी तैयारी कर रहे हैं और मुझे प्रसन्नता है कि जितने भी खाली पद थे, यही की बात है कि जैसे हमको अनुमति मिलेगी, एक लड़का खैरागढ़ का था, उन्होंने कहा कि ये परीक्षाएं कब शुरू करेंगे, वैकेंसी कब निकालेंगे, और उसी दिन की बात है और दूसरे दिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और उसके बाद विज्ञापन के अंबार लग गए, भर्तियां शुरू हो गई, परीक्षा का आयोजन हो रहा है। तो अवसर हम लोग युवाओं को ज्यादा से ज्यादा देना चाहते हैं और इसीलिए एक तरफ शासकीय भर्तियां खोले हैं तो दूसरी तरफ बेरोजगारी भत्ता और तीसरी तरफ प्रशिक्षण, ताकि जिंदगी भर लोग बेरोजगार न रहें। युवा के सामने बहुत सारे अवसर होते हैं, वो क्या करूं क्या नहीं करूं, इस जॉब को लूं उस जॉब को लूं, ये ट्रेड में ट्रेनिंग लूं कि उस ट्रेड में ट्रेनिंग लूं, इस प्रकार की उहापोह रहती है। जब वहां जाते हैं और जब हमारे प्रशिक्षक बताते हैं तो उनको लगता है कि ये वाला डिपार्टमेंट मेरे लिए अच्छा है और फिर युवा उसमें जुड़ जाता है। और यदि आप कोई ठान लें तो कोई भी लक्ष्य है उसे हासिल करने में आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। आदरणीय साथियों, कोशिश हमारी यही है कि सबको रोजगार मिले, सब खुशहाल रहे, ये हमारी प्रयास और इस दिशा में हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। सभी युवा साथियों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। उसी प्रकार से प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण जो योजना है उसके तहत
जो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत कुल 11,76,147 हितग्राहियों को आवास निर्माण की स्वीकृति दी जा चुकी है और राज्य शासन द्वारा अपने अंश के राशि 5,117 करोड़ रुपए उपलब्ध भी करा दिए गए। इस प्रकार से सभी बेघर और गरीब परिवारों को पक्के आवास उपलब्ध कराने के लिए हमारी सरकार कृत संकल्पित है। आज इस योजना के अंतर्गत 151 करोड़ की राशि जारी की गई, जिसमें 22,126 हितग्राहियों को प्रथम किस्त के रूप में 55 करोड़ 12,000 और 12,455 हितग्राहियों को द्वितीय किस्त के रूप में 55 करोड़ और 7,477 हितग्राहियों की तृतीय किस्त के रूप में 31 करोड़ एवं 7,099 हितग्राहियों को चतुर्थ किस्त के रूप में 10 करोड़ रुपए की राशि जारी किया गया। अब तक कुल अनुसूचित जाति के 4,77,000, अनुसूचित जनजाति के 2,25,000 और अल्पसंख्यक वर्ग के 5,419, दिव्यांगजन 960 तथा अन्य वर्ग के 4,66,226 हितग्राहियों को आवास निर्माण की स्वीकृति दी जा चुकी है। हमारी सरकार के कार्यकाल में अब तक 3,87,915 आवास की स्वीकृति प्रदान की गई, जिन्हें प्रगति के आधार पर किस्तों की राशि सीधे हितग्राहियों के खाते में अंतरित की जा रही है। आदरणीय साथियों, ये भी मैं कहना चाहूंगा कि ये 2011 के जनगणना और आर्थिक सर्वेक्षण के आधार पर इन आंकड़ों के आधार पर राशि वितरित की गई, लेकिन आज 2023 हो गया, 12 साल बीत गए, नए हितग्राही तैयार हैं। हम लोग जब भी दौरे में जाते हैं तो हितग्राही बहुत सारे साथी मिलते हैं जो कहते हैं कि हमको भी आवास चाहिए, आवास के लिए राशि चाहिए। और तब हम जब जिला पंचायत के सीईओ, जनपद के सीईओ से बात करते हैं तो वो सीधा कहते हैं कि 2011 के जो सूची है उसमें इनका नाम नहीं है। भारत सरकार को अनेक बार हमने पत्राचार किया, लेकिन उनके तरफ से कोई सकारात्मक जवाब नहीं आया। हमने अनुरोध किया कि 10 साल के अंतराल में जब जनगणना और आर्थिक सर्वेक्षण होता है तो इसको भी करा लेना चाहिए, लेकिन अभी तक 2 साल बीत गए। 2021 में कराना था, लेकिन 2023 तक के अभी तक के जनगणना के शुरुआत नहीं हुई है। लेकिन छत्तीसगढ़ के गरीब लोगों के, आवासहीन लोगों के डिमांड को देखते हुए हमने आर्थिक सर्वेक्षण 1 अप्रैल से शुरू की, जहां आवास के लिए भी सर्वे किया और उसी दिन आपके बेरोजगारी भत्ता के लिए आवेदन, उस पोर्टल हमने ऑनलाइन शुरुआत की। दोनों कार्यक्रम एक साथ किए। अब जो आर्थिक सर्वेक्षण के कर लिया गया है, अब उसका डाटा एनालिसिस का काम चल रहा है और जैसे उपलब्ध होगा भारत सरकार से हम एक बार फिर अनुरोध करेंगे कि जो पात्र हितग्राही हैं उसके लिए भी राशि दें, अन्यथा छत्तीसगढ़ सरकार तो अपने बलबूते पर इन गरीब लोगों को, आवासहीन लोगों के लिए योजना बनाएगी। तो आदरणीय साथियों, मैं ये कहना चाहता हूं कि कोई भी वर्ग हो छत्तीसगढ़ में, चाहे मजदूर हो, किसान हो, युवा हो, महिला हो, चाहे वो व्यापारी हो, कोई भी वर्ग के लोग हो, हर वर्ग के लिए हमारी सरकार ने योजना बनाई इन 4.25 सालों में और सभी को इसे लाभान्वित करने का काम हमारी सरकार ने की और इसके कारण से छत्तीसगढ़ लगातार आगे बढ़ रहा है और गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ का जो ध्येय वाक्य को लेकर हम आगे बढ़े हैं आज साकार होते दिखाई दे रहा है। सभी के चेहरे में चमक है, सभी के चेहरे में खुशी है। तो मैं सभी वर्ग के लोगों के, पूरे छत्तीसगढ़ के लोगों को बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।